नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बांध से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको बारे में सविस्तार डिटेल के माध्यम से पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न किस टाइप पूछते हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मोहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। सबसे पहले तो बात आती है उद्गम से, शुरुआत से दोस्तों, और चंबल नदी पर स्थित जो बांधों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बांधों का जो सही क्रम के अंदर। तो एक छोटी सी ट्रिक्स है दोस्तों, ज र और गा, जरगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा हुआ है तो इसको देखो याद करने का क्रम क्या है। जैसे मान लो ज आ गया, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर। उसके बाद में र यानी राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद देखो ज र गा। अब देखो गा की बात आती गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। ये है जो क्या है, इनके उद्गम से लेकर जो स्थित बांधों का एक क्रम है चंबल नदी का। यानी सबसे पहला आएगा जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध। अब देखो उसके बाद में बात करते हैं। अब देखो चंबल नदी पर इसके ऊपर से नीचे प्रवाह से बने बांध बैराज का सही क्रम। अब देखो ऊपर से नीचे की ओर क्रम में पूछते हैं दोस्तों, तो इसमें कैसे याद रखना। सबसे पहले आएगा गांधी सागर, ठीक है। उसके बाद में देखो राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। अब इसमें क्या है, ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह का क्रम, ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर में देखो क्या होता है। उसके बाद आता है जवाहर सागर, देखो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर, और अगला है कोटा बैराज, कोटा बैराज। इस टाइप हम क्या कर सकते हैं, इनका एक क्रम याद रख सकते हैं। ऊपर से नीचे की ओर जो बांधों का क्रम है, सबसे पहला आता है गांधी सागर और गर जको, गर जाको। ठीक है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखो चंबल घाटी परियोजना पर 2 बांध राजस्थान में अवस्थित है। चंबल घाटी परियोजना है, उस पर 2 बांध बनाए राजस्थान के अंदर। वे बांध का नाम क्या है, 2 बांध है, उसके नाम है जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ये जो बांध बनाए हुए। ठीक है, गांधी सागर व राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाए गए। बहुत अच्छा प्रश्न है, वो है चंबल नदी पर दोस्तों। ठीक है, अब देखो उसके बाद में जवाहर सागर बांध किस जिले में बनाए गए। अब देखो जवाहर सागर बांध है दोस्तों, जवाहर सागर बांध बनाया है कोटा जिले पर, कोटा जिले पर यह बनाया बांध है। तो देखो कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया। अब देखो इसके अंदर भी उद्देश्य होता है, जैसे कहीं सिंचाई के लिए होता है, किसी का विद्युत उत्पादन के लिए होता है, किसी का दोनों के लिए होता है। लेकिन कोटा बैराज के अंदर पूछते हैं तो दोस्तों सिंचाई के लिए इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं हम। पांचना बांध किस जिले में। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नदियों के जो संगम पर बने वो बांध पांचना बांध है, और ये है कौन से जिले के अंदर, करौली जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर दोस्तों, करौली के अंदर। और ये जैसे नदियों का क्रम पूछते, 5 नदियों के संगम पर बना, इसलिए बोलते करौली, यानी पांचना बांध बोलते। और ये मिट्टी का निर्मित बांध है। राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित जो बांध कौन सा है, वो है पांचना बांध। ये 5 नदियों के संगम पर बना है, और ये करौली के अंदर, करौली जिले का सावट, भद्रावती, अच्छी, माची, बरखेड़ा, ये इस नदियों के जो संगम पर इनका निर्माण किया गया। अब देखो आगे बात करते हैं, किस नदी पर मेजा बांध स्थित है। मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों, वो है कोठारी नदी पर। और एक अच्छा सा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, भीलवाड़ा जिले को पानी की आपूर्ति कौन सी जो नदी करती है, कौन सा जो बांध करता है। नदी की बात तो कोठारी हो गया, जैसे मान लो इस पे मेजा बांध बना हुआ है,
तो मेजा बांध क्या करता है, भीलवाड़ा जिले को पानी की आपूर्ति करता है, तो भीलवाड़ा जिले के अंदर है, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है। माधव सागर बांध दोस्तों है दौसा जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले के अंदर, दौसा जिले के अंदर। अब आती है बात मोरेल बांध, गागरिन, मोरा सागर, टोकरा, जवाई बांध, बिशलपुर और गरदटा। अब देखो मोरेल बांध कहां पर है, सवाई माधोपुर। कहां पर है दोस्तों, सवाई माधोपुर। उसके बाद आता है गागरिन, वो है झालावाड़ के अंदर बांध परियोजना है। उसके बाद मोरा सागर, वही मौसा, सवाई माधोपुर। उसके बाद टोकरा सिरोही के अंदर। उसके बाद आता है जवाई बांध पाली के अंदर, सोजत पाली। बिशलपुर बांध कहाँ है, टोंक के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आता है बात गरदड़ा बांध बूंदी के अंदर, ठीक है। इस टाइप ये प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्न में ये आप ध्यान रखना, ठीक है। गारा जवाहर जको, ये भी ध्यान रखना। 1, 2 और एक ये प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। यदि भद्रावती, बेसावट है, बरखेड़ा है, जैसे भद्रावती, बेसावट, बरखेड़ा, अच्छी, माची, ये जो है इन नदियों के जो संगम पर करौली के अंदर 5 बांध बना हुआ है, और ये मेटी का, राजस्थान का एकमात्र मेटी का बांध है। उसके बाद हम क्या करेंगे, परियोजनाओं से संबंधित करेंगे, ठीक है दोस्तों। परियोजना जिसमें परंपरागत जल संरक्षण के बारे में करेंगे। परंपरागत जल संरक्षण के अंदर किस क्षेत्र के अंदर क्या नाम से पुकारते हैं हम, शेखावटी के अंदर जोहड़े, ठीक है। उसके बाद में टाट रन वाला क्षेत्र है। ऐसे मतलब हम इनके बारे में क्वेश्चन बैंक के माध्यम से करेंगे, एक सीमित समय के अंदर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के अंदर, जिससे कि आपका भी रिवीजन चलता रहे। और ये प्रश्न सब पूछे हुए प्रश्नों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, और ये प्रश्न आगे इस टाइप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।